अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉमन लॉगरिथम के बारे में। इससे पहले हम यूनिट 2 की 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम समझेंगे कि कॉमन लॉगरिथम क्या होता है। मैंने कॉमन लॉगरिथम की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। कॉमन लॉगरिथम किसको कहते हैं? अ लॉग विद बेस 10, जिसकी बेस 10 हो उसको हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। कॉमन लॉगरिथम को उर्दू में आम लॉगरिथम कहा जाता है और ये ऐसा लॉगरिथम होता है जिसकी एसास 10 होती है। इससे पिछली एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 2.2 में हमने कई क्वेश्चंस किए थे। हमने लॉगरिथमिक फॉर्म हमें गिवन थी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एक क्वेश्चन में था लॉग ऑफ 16 विद बेस 2 इज इक्वल टू 4, या जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन था लॉग ऑफ 1 विद बेस 23 इक्वल्स 0। तो अब ये जो आप दो एग्जांपल्स देख रहे हो, जो कि आप पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हो, ये कॉमन लॉगरिथम नहीं कहलाएंगी, क्योंकि इनकी जो बुनियाद है, जो बेस है, वो आप देख रहे हो कि 10 नहीं है। तो अब ये बात हमें क्लियर होगी कि ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस 10 हो उसको हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। हम उस लॉगरिथम को लॉग विद बेस 10 भी लिख सकते हैं या सिंपली लॉग भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन में सिंपली LOG लॉग लिखा हो तो इसका क्या मतलब होगा कि ये लॉग कौन सा लॉग है? इसकी बेस 10 है। अब आप ये एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं 10 रेज टू द पावर 1, ये किसके इक्वल है? ये 10 के इक्वल है। अब ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ, ये अब 10 की जगह क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 10 विद बेस 10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये हमने इसको लिख दिया 1। लेकिन आप देखोगे कि जब आप रूल्स को चेक करोगे तो आपका यहाँ पर 10 नहीं लिखा होगा, सिर्फ क्या लिखा होगा? लॉग ऑफ 10 जो है वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। अब अगर हम इसी तरह देखें, लॉग ऑफ 2 जो है वो है 100 होता है। 10 का स्क्वायर लें तो 100 होता है। अगर 100 का लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 का लॉग लेंगे, इसकी बेस तो ये 10 आएगी ना, ये 10 बेस में चली जाएगी 10, और ये किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल हो जाएगा। तो क्या क्या मतलब, आप इससे क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए कि जो आपकी पावर है वही आंसर होगा। ठीक है, जैसे यहां पर 10 स्क्वायर था ना, तो लॉग ऑफ 100 का आंसर क्या होगा? 2 होगा। अगर आपके पास है 10 रेज टू द पावर 3, वो किसके इक्वल होगा? वो 1000 के इक्वल होगा। अब अगर हम 1000 का लॉग लेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? कॉमन लॉग। ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो 3 के इक्वल हो जाएगा। ये वो लॉग हैं जो कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो वैल्यू है वो 1 से बिगर है, 100 भी 1 से बड़ा है, 1000 भी 1 से बड़ा है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा नंबर हो 10 के ऊपर आपके पास -1 हो, क्योंकि हम कॉमन लॉगरिथम की बात कर रहे हैं ना, तो हमारी तो बेस 10 ही होनी चाहिए, इसलिए हम सारी जगह पे 10 यूज कर रहे हैं। आप 10 की पहले हमने पावर 1 ली, फिर हमने 10 की पावर 2 ली, फिर हमने 10 की पावर 3 ली, और उसको पे हमने क्या अंडरस्टैंडिंग क्लियर की कि हमें किस तरह लॉग की वैल्यू मिलेगी। अब अगर हमारे पास नेगेटिव पावर है तो इसका क्या मतलब है? इसको 10 रेज टू द पावर -1 को आप कैसे लिख सकते हो? 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आप डेसिमल में तब्दील करें तो आप इसको 0.1 लिख सकते हैं इशारिया की फॉर्म में। अब अगर आप लॉग ऑफ 0.1 लेंगे तो वो किसके बराबर होगा? वो -1 के बराबर होगा। ये चीज आपको हम ये एग्जाम्पल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। इसी तरह अगर आप 10 रेज टू द पावर -2 करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? 1/100 के इक्वल होगा।
इसको डेसिमल में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा। और अब अगर आप लॉग ऑफ 0.01 लोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, -2 के। और इस तरह आप जिस तरह इधर पावर, जो इधर पावर आती जाएगी वही उसका आंसर भी आता जाएगा। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया जो कि किससे रिलेटेड है, कॉमन लॉगरिथम से रिलेटेड है। अब आपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हम समझेंगे कि कॉमन लॉगरिथम जो है दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। उसके एक हिस्से को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरे हिस्से को मेंटिसा कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक को उर्दू में खासा कहते हैं और मेंटिसा को उर्दू में मेंटिसा भी कहा जाता है। चले, अब अगला स्टेप ये है कि हमने ये देखना है कि हम कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करने के लिए कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ लॉग। ठीक हो गया, इंटेग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं लॉग ऑफ 72.34 तो इंटेग्रल पार्ट कौन सा है, ये वाला हिस्सा इंटेग्रल पार्ट कहलाता है। तो अब हम देखेंगे कि इस पार्ट का कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम समझेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि आप अभी जब अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आप टेबल की हेल्प से, लॉगरिथमिक टेबल की हेल्प से लॉग की वैल्यूज को फाइंड करोगे। तो उन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालना पड़ेगा। तो अब हम सीखने लगे हैं कि कैसे हम किसी भी लॉग का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, रूल्स फॉर फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक। ठीक हो गया। अब रूल क्या होता है, अब एक और चीज समझनी पड़ेगी कि आपका लॉग जो है या तो वो 1 से बड़ा होगा या फिर वो क्या होगा, 1 से छोटा होगा। ठीक है ना, यानी कि जैसे आपके पास अगर है लॉग ऑफ 435, ठीक है, या आपके पास ये भी हो सकता है लॉग ऑफ 0.00743। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स लेते हैं। दोनों एग्जांपल्स का ये वाला नंबर जो है, जो मैंने पहले लिखा है, ये 1 से बड़ा है। 435 इज बिगर देन 1 और ये जो नंबर इधर लिखा गया है ये 1 से छोटा है। ठीक है, तो आपके दो फॉर्मूले होंगे। एक के कैरेक्टरिस्टिक जो 1 से बिगर है उसको कैसे फाइंड करना है, और एक फॉर्मूला आप यूज करोगे जब आपका कैरेक्टरिस्टिक 1 से छोटा है। ठीक है, तो पहले हम फाइंड करते हैं फॉर्मूला जो कि 1 से बिगर के लिए यूज होगा। फॉर अ नंबर, पहला हम यूज करते हैं फॉर अ नंबर greater than 1, तो इसके लिए कौन सी एग्जाम्पल होगी, जो हमने पहले लिखी है, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखी है। ठीक है, अब ये देखते हैं लॉग ऑफ, इसका फॉर्मूला ये है कि
number of digits to the left of the decimal point -1। ये लिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, आपने कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी जब आप कैलकुलेट कर रहे हो करेक्टरिस्टिक, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है तो मुझे तो डेफिनेशन लिख के आपको समझाना पड़ रहा है। ठीक है, देखो ये नंबर है, इसमें डिजिट टू द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल तो इसमें है ही नहीं पहली बात, लेकिन मैंने अब इसमें डेसिमल लगा दिया है क्योंकि डेसिमल हमें पता है कि किसी भी डिजिट में अगर डेसिमल नहीं होगा तो वो कहाँ पे होगा, उसके एंड पे होगा। अब इसके लेफ्ट, यहाँ पे जाओगे तो ये राइट साइड है, इस तरफ जाओगे तो ये लेफ्ट साइड है। अब द नंबर ऑफ डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, तो कितने डिजिट है, 1 2 3, ये 3 डिजिट है। ठीक है, अब इसमें से हम -1 करेंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात आपको क्लियर होगी। देख लें आप कि आपके पास ये जो डिजिट था, ये डिजिट है, इसमें डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, इसके लेफ्ट साइड पे आपने डिजिट्स को काउंट किया, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 है। 3 में से -1 करना है, -1 फॉर्मूले में है, आपने -1 कर दिया, करेक्टरिस्टिक 2 आ गया। लेकिन अगर मैं आपको एक और तरीका भी समझाऊं, आप 435 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, तो आप इसको कैसे लिखोगे। अब आप लोग ये एक्सरसाइज कर चुके हो, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किया था कि किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। अब अगर आप 435 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4.35, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है कि आपका नंबर जो है वो ए जो है वो 1 से बिगर होना चाहिए और 1 के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, तो हमारा ये नंबर बड़ा था, हमने इसको 10 से छोटा करने के लिए जो भी प्रोसीजर किया, उसके बाद हमारे पास नंबर ऐसे आ गया 4.35 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। अब आपने ये भी याद रखना है कि आप किसी भी नंबर के कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करने के लिए ये भी रूल यूज कर सकते हो कि आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो उस नंबर को। जैसे ये नंबर था 435 की साइंटिफिक नोटेशन क्या आ गई, 4.35, तो फिर करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, आप देख लो, करेक्टरिस्टिक ऑफ द नंबर क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक वुड बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, 2, जो भी पावर होगी उसी के इक्वल करेक्टरिस्टिक होगा। जैसे अब हम एक और नंबर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं log ऑफ 7451.36। अब मैंने डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर काउंट करने हैं। ठीक है, तो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, 4 है ना, 4 में से मैंने 1 को माइनस किया तो मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया है, करेक्टरिस्टिक 3 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसी नंबर को मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूंगी तो मेरा आंसर क्या होगा। अब मेरा डेसिमल यहाँ के बजाय इधर आना चाहिए क्योंकि मुझे नंबर 10 से छोटा चाहिए और 1 से बिगर चाहिए, तो ये बदल के क्या हो जाएगा, 7.4513 और 10 मल्टीप्लाइड बाय +3। आपको दोबारा से ये बात बताती जाऊं कि जब हम बिगर नंबर को जितने लेफ्ट साइड पे जब हम डेसिमल को रिमूव कर रहे होते हैं तो हमारी पावर जो होती है वो पॉजिटिव आती है। अगर हम राइट साइड पे लेके जाते हैं तो हमारी पावर जो होती है वो नेगेटिव आती है। तो अब देखें इस क्वेश्चन में भी अगर आप साइंटिफिक नोटेशन यूज करोगे तो करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई। अब हम रूल सीखते हैं फॉर अ नंबर। सेकंड रूल किसके लिए है,
सेकेंड रूल है फॉर अ नंबर लेस देन 1, फॉर अ नंबर लेस देन 1। अच्छा, अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक का क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला में लिखूंगी, ठीक है। नेगेटिव का साइन फॉर्मूले में है, फिर है ब्रैकेट हमारे पास, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस between the decimal point, between the decimal point and the first non-zero digit। ये बहुत आसान है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नॉन जीरो डिजिट +1, ठीक है। अब देखने में ये बहुत लंबी सी डेफिनेशन लग रही है, लेकिन इसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है। हमने एक एग्जांपल लिखी थी 0 पॉइंट, अगर हमें जैसे हमारे पास गिवन है लॉग ऑफ 0.0007, कुछ भी नंबर ले सकते हैं, 743। अब देखें, इसको हम अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल पॉइंट, ये आपका हो गया डेसिमल पॉइंट, ये आपका डेसिमल पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये हो गया फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नंबर। और अब हम लिखते हैं, माइनस का साइन डालते हैं, कितने जीरोस आए, 2 जीरो आ गए, ठीक है। उसमें +1 करना है। ये पूरा सेंटेंस जो था, नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर, सो कितने जीरोस आए, 1 और 2 जीरो आए। डेसिमल पॉइंट, ये हमारा डेसिमल पॉइंट, और ये फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर हो गया, ठीक है ना। तो 2 जीरोस आए, तो वो 2 हमने यहाँ लिख दिया, और उसमें हमने क्या प्लस करना है, 1 को प्लस करना है, 1 को प्लस कर दिया, तो ये क्या आ गया, -3 आ गया। इसका मतलब क्या है कि आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या आया, -3 आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं 0.00743। इसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लाओगे तो आपका डेसिमल सीधे हाथ की तरफ कितने डिजिट शिफ्ट होगा, 3 डिजिट शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7.43। अभी मैंने आपको बताया था कि हमने पहले भी किया है कि अगर हमारा डेसिमल राइट हैंड की तरफ जाता है तो 10 की जो पावर होती है वो नेगेटिव में आती है। अब 3 डिजिट की पावर तो 3 आनी थी, लेकिन क्योंकि राइट साइड की तरफ डेसिमल मूव हुआ है तो फिर माइनस आएगा, मनफी कुव्वत आएगी, तो इसलिए इसका आंसर आया -3। और आप देखें कि कैरेक्टरिस्टिक अगर हम फॉर्मूले से निकाला था, फॉर्मूला यूज किया था तो कैरेक्टरिस्टिक -3 आया, साइंटिफिक नोटेशन यूज की तो भी कैरेक्टरिस्टिक -3 आया। दोनों सूरत हाल में आपका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव सेम आएगा, ठीक है। तो अब एक चीज तो हमने फॉर्मूला भी समझ लिया है, और दूसरी बात हमने क्या समझ लिया है कि हम सिंपली साइंटिफिक नोटेशन में अगर चेंज कर लेंगे तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने में ये सहूलत होगी कि आपका चाहे बिगर नंबर हो चाहे स्मॉलर नंबर हो, दोनों को लो और एक ही रूल रख लो कि आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। जब आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे तो जो 10 की पावर आएगी, अगर नेगेटिव पावर आएगी तो आपका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा, और अगर जैसे देखें आप पहले पॉजिटिव पावर आएगी तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने दोनों सूरत हाल में चेक कर लिया था
कि हमारे करेक्टरिस्टिक दोनों में सेम आए थे। ये देखें, इधर +3, इधर भी +3। अगर हम सिमिलरली इधर चेक करें तो इधर हमारा करेक्टरिस्टिक जो फॉर्मूले से फाइंड किया था -3 आया था, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था तो भी -3 आएगा। अब एक और बात समझ लें कि अगर आपके पास लिखा हो 3 बार है तो इसका क्या मतलब होगा, कि इसका मतलब ये होगा कि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव है। 3 तो है लेकिन -3 है, ठीक है। अब माइनस और प्लस का डिफरेंस कैलकुलेशन करते वक्त आपको समझ आएगा कि हमने क्यों, हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आ रहा है तो हमारे पास क्या सूरत हाल बन रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और नेगेटिव आ रहा है तो क्या, कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। तो यहां तक हम देखें तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक का मामला खत्म हो गया, सिमट गया कि हमने इसको कैसे फाइंड करना है जब हम लॉग का क्वेश्चन करेंगे। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया था कि लॉगरिथम के 2 पार्ट होते हैं। दूसरे पार्ट को हम कहते हैं मेंटिसा, ठीक है। सेकंड पार्ट इज इक्वल टू मेंटिसा। और कैरेक्टरिस्टिक कौन सा पार्ट था? इंटीग्रल पार्ट था। मेंटिसा क्या है? मेंटिसा इज द डेसिमल पार्ट of the logarithm, ठीक हो गया। इट रिप्रेजेंट, आपको पता है इशारिया जो होता है, इशारिया को हम क्या कहते हैं? हम उसको कसर में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। इशारिया में जो कसरी हिस्सा होता है उसको डेसिमल पार्ट कहते हैं। तो अब इसको क्योंकि मेंटिसा जो है वो डेसिमल पार्ट है तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट, इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में, एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। कभी ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। अब मैं आपको उर्दू में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मेंटिसा क्या होता है। मेंटिसा लॉगरिथम का कसरी हिस्सा होता है और ये हमेशा मुस्बत होता है। अब यहां तक तो बात हमने कर ली डिस्कस, लेकिन अभी आपको ये सही समझ आएगी नेक्स्ट वीडियो में जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आप देखें आपने इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हुई। पहली बात आपने जो समझी कि जो कॉमन लॉगरिथम होता है उसकी बेस 10 होती है। फिर हमने ये देखा कि डिफरेंट 10 की पावर्स, 10 की कोई भी पावर हो, 10⁻⁴ ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो और इससे आगे भी जाते जाओ तो वो उस लॉग का आंसर डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। जैसे आपने 10⁻⁴ अगर 4 लिया तो ये किसके इक्वल हो जाता है? 10,000 के। तो लॉग ऑफ 10,000 क्या आएगा? वो भी 4 ही आएगा, ठीक हो गया। ये चीज हमने क्लियर की। फिर हमने ये सेकंड में हमने वो वाले नंबर लिए जो 10 से छोटे हैं, जिनके ऊपर पावर नेगेटिव है। तो अगर 10⁻⁻1 है यानी कि लॉग ऑफ 0.1 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। यहाँ पर ये भी इसके कुछ रूल्स हमने डिस्कस किए जो बहुत यूजफुल रूल है और आगे आपके काम आएंगे, ठीक है। अब आपने फिर हमने डिस्कस किया कि कॉमन लॉगरिथम को इसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक करेक्टरिस्टिक, एक मेंटिसा। करेक्टरिस्टिक को आप खासा कहते हो उर्दू में, मेंटिसा को मेंटिसा ही कहते हो। फिर हमने इनकी डेफिनेशंस की और हमने देखा कि डेफिनेशंस की हेल्प से हम करेक्टरिस्टिक किस तरह फाइंड करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट रूल किया कि अगर हम किसी भी नंबर को उसकी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो भी हमें उसका करेक्टरिस्टिक दे देगा। यहां तक बात होगी। आखिर में हमने बताया कि मेंटिसा क्या है, वो क्या है? डेसिमल पार्ट यानी कि कसरी हिस्सा होता है किसी भी नंबर का और इट इज ऑलवेज पॉजिटिव यानी कि मुस्बत होगा। यहाँ पर हम अपने इस लेसन को खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेसन में इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल करेंगे। हम सीखेंगे कि टेबल को कैसे यूज करके हमने ये रूल्स अप्लाई करना है। तो बाकी चीजें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।